नमस्कार, यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिओम और आज खबर लेकर के आया हूं जिला बलरामपुर भाजपा कार्यालय का। जी हां, भाजपा कार्यालय बलरामपुर में आज जो है 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को हमारे माननीय श्री राम विचार नेता मंत्री जी का आगमन होना है। अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि भाजपा कार्यालय में हमारे मंत्री जी का आगमन हो चुका है। और आज का जो कार्यक्रम था, अपने कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के लिए हमारे मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता का जनसैलाब उमड़ा हुआ था, हर एक पोलिंग बूथ से आए हुए थे। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि हमारे जिले बलरामपुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री दिलीप सोनी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने भव्य रूप से हमारे महिला मोर्चा फूल छींटते हुए, चंदन बंदन लगाते हुए, फूल माला देकर के स्वागत करते हुए उन्हें भाजपा कार्यालय में प्रवेश करा रहे हैं। तो आप सभी को इससे मेरा निवेदन है कि अगर आप भी भाजपा कार्यकर्ता हैं तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं के मोबाइल में व्हाट्सएप में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखेंगे। और इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम का वीडियो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने सुनने को मिलते रहेगा। एवं किसी भी प्रकार की आपके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो या कोई कार्य की बात करनी हो या कोई समस्या की बात करनी हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क करेंगे। आपका हर एक संपर्क से हम पहुंचेंगे और आप लोगों की बातों को हम आम पब्लिक की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, आपको सारी वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलते रहेगा। देखिए, निकट दिनों में ही हम लोग का तीसरा चरण में लोकसभा का चुनाव संपन्न होने वाला है। जो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है, उसमें तीसरे चरण में हमारे सरगुजा संभाग का पड़ रहा है। तो जो 7 मई को वोटिंग पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्य संख्या की दृष्टि से हम अगर देखें और लोकसभा विधानसभा की जो स्थिति है उसके आधार पे भी अगर हम देखें तो आज सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा की जो तैयारी है, तो हमारे बूथ से लेकर के मंडल से लेके जिला तक पूरा हमारा संगठनात्मक हर दृष्टि से हमारे तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम सब का दायित्व है कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, अलग अलग मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, जिम्मेदारियां इनको जो दिया गया है, हम उन सब को सक्रिय कर रहे हैं। उन सब के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे मार्जिन से हम सब जीतेंगे। सर, कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है अब तक, क्या कहेंगे? कांग्रेस एक तो अंतरकलह से जूझ रही है, दूसरी बात कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी वैसा नहीं मिल रहा है जो चुनाव के मैदान में उतारा जा सके। बहुत सारे प्रत्याशी जिसको दे रहे हैं वो सब हाथ जोड़ के भाग रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक
बिल्कुल आंधी आया हुआ है। एक तरह आंधी क्या सुनामी कहें। इस सुनामी में जो भी विरोधी दल है वो धराशायी होना है, वो अपने अस्तित्व को बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति। सर, भूपेश बघेल का टिकट वापस करने की बात करी, विरोध हो रहा है भूपेश बघेल का राजनांदगांव में, कैसे देखते हैं इसको? अब जैसे बुनेंगे वैसे काटेंगे। तो भूपेश बघेल हो चाहे कांग्रेस के बाकी नेता, वो सब की हालत वैसे ही पतली है सभी जगह, और विरोध भी होना स्वाभाविक है। जो 400 पार का नारा है उसको लेकर किस तरह की क्या कहें? मैं बताया ना कि यहाँ इस सुनामी में 400 पार क्या है। यहाँ लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष जो है अपना अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जन जन हमको प्यारा है। बोलो भारत माता की। दुनिया में भारत हो, दुनिया में भारत माँ की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। जन धन शौचालय बीमा सब किसान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। लेकिन हम लोग के साथ में यहाँ दौरा पस्ता मंडल भी है, वहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, बलरामपुर मंडल के समस्त कार्यकर्ता हैं, हमारे चांदो
मंडल जो शामली विधानसभा क्षेत्र का और बलरामपुर से लगा हुआ, वहाँ के मंडल के भी कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। वो सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने जांबाज साथीगण हैं, हमारे महिला मोर्चा के सभी बहनें हैं, उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप समस्त कार्यकर्ताओं, आप लोग दूर दूर से आए हैं, बड़ा आशा उम्मीद लेकर के सोच करके कि भाई ढेरे दिन के बाद मंत्रियां भुला गया, यादव जी रह के फोन करते थे, काम कर कितने लोग फोन करते थे कैसे कब आ रहे हैं। हम कहे कि मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। 2 दिन करते करते यहाँ काफी देखिए विधानसभा का के बाद नया मंत्रिमंडल बना। मंत्रिमंडल बनने के बाद विभाग में भी टाइम लगा। तो मंत्री बन गए तो खाली मंत्री बन के क्या करते आगे। विभाग मिला तो विभाग लेने के बाद आप लोग से भेंट मुलाकात के लिए सिर्फ खाली दर्शन करके आते, हर पेट बातों नहीं कर पाए। लोगों के मन में रहे कि कब आएंगे तो हम लोग बात करें। तो आज हमारे तमाम सारे परिजन हैं, हम लोग आज हम कहें कि नहीं होली मिलन तो कार्यक्रम जब करना होगा करेंगे, लेकिन उस निमित्त आज हम लोग होली के पहले एक बार आप लोगों से मिले। वही मिलने के लिए हमारे जिला के समस्त पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी मोर्चा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। आप लोग के मेहनत से, परिश्रम से, आप लोगों ने जो संघर्ष किया, एक एक वार्ड, एक एक मोहल्ला में जाकर एक एक घर घर तक संपर्क किए, उसी का नतीजा रहा कि हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र में 30,000 के वोटों के अंतर से हम लोग जीते। अब अगला हम लोग के सामने एक बड़ा चुनौती तो नहीं कहेंगे, लेकिन चुनौती है। चुनौती है मत प्रतिशत को बढ़ाना, चुनौती है हमारे वोट को बढ़ाने। बाकी मैदान में कांग्रेस नहीं के बराबर है। देखो कांग्रेस का पूरा अस्तित्व ही संकट में, कांग्रेस के नैया डूबने वाली है। कहीं से एक सीट भी छत्तीसगढ़ में मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरा मजबूती के साथ विधानसभा भी आप लड़े हैं और अभी तो सीना तान करके आप लोगों के बीच में जाइएगा तो लोग जो है जितने बड़े बड़े कांग्रेस के तिस्मान खान नेता बनते थे वो सब जो है मूस की तरह घुस गए हैं बीएस। सही बात है कि नहीं? और कई कार्यकर्ता, कई नेता, कांग्रेस के नेता सब भाजपा में आने के लिए, शामिल होने के लिए इस सब बड़े नेताओं को बहुत खिला पिला रहे हैं। खिला पिला रहे मतलब उनको खुला पचका रहा है और जिसका लह रहा है वो लहा भी रहा है। लेकिन एक चक्कर में मैं कहूंगा कि आप लोग मत रहिए, क्या है कि कार्यकर्ता उसको देख के बहुत चिढ़ता है। कार्यकर्ता कैसे सब है कि वो तो अपना या तो अपना बचाव के लिए आ रहा है या तो बचाने के लिए या खाने के लिए, तो ये बात के लिए आ रहा है। क्या है
जो खाए हैं उसको कैसे पचा लें, और जो बचा है उसको कैसे खा लें। तो ये समय कार्यकर्ताओं का है। एक कम समय में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जितना बना है उतना हम लोग ने वादा के अनुसार काम किया है। जो काम बचा है वो ट्रेनिंग के भी व्यवस्था करेंगे, करने की योजना है। इस जिले का नाम रोशन हो सके ऐसा काम करेंगे। और इसलिए उस चीज को आगे हम लोग योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। सरकार आने के बाद कार्यकर्ता लोग का आव भाव व्यवहार वो बहुत जल्दी बदल जाता है भाई। नेता लोग का तो भाई बदलता ही, लेकिन वो ज्यादा कार्यकर्ता का बदलता है। अब हमें कहिएगा हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आए? आज तक नहीं आए तो अब आगे क्या बदलेगा? बदलाव इतना ही आएगा कि काम कराने का कठोरता, काम हम अच्छा कराएंगे, गुणवत्ता वाला काम चाहेंगे। एक ही जगह के लिए आपस में कार्यकर्ता लड़ जाते हैं। कोई राशन दुकान के लिए, कोई मध्याह्न भोजन के लिए, कोई गर्म भोजन के लिए, कोई मछली तालाब के लिए, कोई और के लिए। मछली तालाब के लिए तालाब में गमकाते हैं। ये मत करिए, ये काम मत करिए। कमेटी विचार करके आपका शक्ति केंद्र का कमेटी और मंडल का 4-5 लोगों का कमेटी हो, मिल करके करिए। और मंडल का के बाद मंडल के नीचे हमारा जो शक्ति केंद्र की जो कमेटी बना है, खाली अध्यक्ष अकेले नहीं, कमेटी के दस्तखत से स्वेच्छानुदान दिलाने का बना दीजिए। और जो जरूरी है कि इसके यहाँ ये बीमार है, अशक्त है, गरीब है, ये इसका इलाज के लिए सहयोग जरूरी है, उसके क्षमता के अनुसार कितना देना चाहिए वो भी लगभग इतना। ऐसा नहीं कि रगड़ते जाए इतने करो। अभी जो स्वेच्छानुदान मिला है, बहुत मंडल स्तर के कार्यकर्ता को बोला गया तो जो जरूरतमंद होगा उसका बना दीजिएगा। कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग जो है दूसरे हम लोग के खिलाफ जो करते रहे उसको भी हमारे कार्यकर्ता लोग दिलवा दिए। ये काम मत करना, ये काम नहीं होना। अगर जरूरतमंद है दूसरे पार्टी का भी होगा तो पार्टी के आधार पे ही नहीं, लेकिन जरूरतमंद है अगर कि ये मरणासन में है, बीमार है, गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता को विश्वास में लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसका भी साथ देगा। हम उससे कोई हमारा नफरत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ता का होना चाहिए, हमारे लोग का होना चाहिए। अब एक सरकार के काम के बारे में बता दिया, आप लोग सरकार में बैठा दिए। अब छत्तीसगढ़ में आपके द्वारा बनाए हुए सरकार बहुत सारा काम होगा। अभी बजट में हम लोग ला रहे हैं,
आज लाए, जमीन में उतारने में समय लगता है, प्रक्रिया होता है ना, वहां से आएगा नीचे, नीचे से बहुत पूरा जमीन में उसका एस्टिमेट बनेगा, देखा जाएगा, जितना होगा बाकी चीजें, ये सब करने में टाइम। हर गांव में रोड, सड़क, पुल, पुलिया का मांग है। हम रजिस्टर दिए थे, उस रजिस्टर को हम नोट कर लिए, रजिस्टर के आधार पे हम उतार लिए। हर बूथ के लोग प्रोफार्मा पूरा भरे हैं कि नहीं भरे हैं? ईमानदारी से भरे हैं, वो भी करना है। एक कमी रह गया है तेंदुपत्ता वाला लोगों का, वन भूमि का। मेरा आप लोग से, पूरे पदाधिकारी के साथ साथ आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप लोग से ही आग्रह है कि वन समिति के जब चुनाव हो तो वन समिति आपका भाजपा का बने, इसमें काम करना है, ऐसा सोच करना। क्योंकि लघु वनोपज समिति और ग्राम विकास समिति, वन समिति गांव का भी बना हुआ है ना हर पंचायत में, और इसके बाद जो है हमारा लघु वनोपज समिति का चुनाव होगा। अभी लोग, कई लोग कंप्लेन कर रहे थे कि फड़ मुंशी में नहीं हुआ, उसका नहीं। अरे भाई, आपका लघु वनोपज समिति में मेंबर नहीं है, दूसरा का अधिकार है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। हम इस बार जो है उसमें हमारे कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे, उसको भी जीत करके आप जो चाहते हैं वैसा काम तभी हो पाए। ये काम करना पड़ेगा, ये सब काम आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। मैं तो आपके लिए हूँ ना, हमको बीच में लड़ाई में मत है, किसके लिए? हमारे लिए आप लोग सब हैं। कोई ऐसा नहीं कि फलना से ज्यादा प्रेम बात उतरे खाली काम, ऐसा भी तो नहीं। मेरे लिए आप ही महत्वपूर्ण, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, और उसमें भी जो बेचारे गांव के कार्यकर्ता, दूरस्थ अंचल के कार्यकर्ता, जिनकी आवाज यहाँ तो दूर तक नहीं जा पाता, ऐसे लोग को आप लोग पहले ध्यान दें, पहले बात करिए, उनकी समस्या देखिए। और मैं बताया कि सरकार बदलने के बाद सरकार का तो भाई एक आभा मंडल है, प्रभाव है, प्रभाव जब बनता है तो आप सबका, हम लोग का, सभी का प्रभाव बढ़ता है। पहले वो भारत कार्ड नहीं सुनता था, आजकल दरोगा का भी भुड़का रहे हैं लोग, पटवारी नहीं सुनता था पहले, उसके पीछे पीछे दौड़ते थे कि हमारा रकबा कम कर दिया है पटवारी साहब, तो चढ़ावा दो। और आजकल पटवारी आपसे सिफारिश करवा रहा है, आपके पास तहसीलदार का फोन आ रहा है। ये सम्मान एक सरकार बनने के बाद हुआ कि अब इस सम्मान का उपयोग जनता की सेवा के लिए, जरूरतमंदों के लिए करना है। हम लोग 18 लाख घर दिए हैं, जरूरतमंद को दिए, और उसमें कुछ भी जरूरतमंद नहीं है उसको भी मिल गया है, लेकिन उसका एकदम कबुलवाइए, उसके घर जाइए, उससे बात करिए कि मोदी जी के गारंटी के तहत विष्णुदेव साय जी के सरकार, रामविचार नेताम के सरकार लेवल ही इतना कहे में काटा नहीं कोई जा रहा है, इतना करना। सरकार की योजना से महतारी बंधन के तहत हर खाते में गया। अरे जो हम लोग को वोट दिए उसको तो गई किया, जो नहीं दिए उसके खाते में गया कि नहीं गया? तो जो खाते में वोटवा नहीं दे रहे हो कर यहाँ जाके बैठ हाँ, अरे अबरे नहीं, अगर नहीं होगा तो हम कटवाइए देंगे।
नहीं, तबरीज उनबा का है क्या वोट दे सब मिल एक है, एक जो है देखिए कोई विरोध करेगा, कोई नहीं कर सकता। इस बार जो है 400 पार करना है, 400 पार मोदी सरकार, एक बार मोदी देखते मोदी सरकार, मोदी जी के सरकार बनाने के यहाँ से हम लोग अपना प्रतिनिधि, अपना सांसद चिंतामणि महाराज जी को हम लोग हमारे पार्टी में टिकट दिया। और चिंतामणि जी, उनका परिवार का बाकी वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की हम लोग के लिए मोदी जी का सरकार बना, जो एक एक चीज के लिए हम लोग के चिंता करके काम करवा रहे हैं। इसलिए सरकार को हम लोग को लाना है तो 100% मतदान कराएं और 100% भाजपा में वोट डालें। ये काम करें, ये काम आप लोग इस बार कर दें। मैं देखिए अभी कार्यकर्ता से मिलने के लिए ही अभी मेरा आज का ड्यूटी का दूर मिला, वहां भी मुझे दौरा करना, कल बस्तर में था, परसों मकानियों तरफ, मकानियों क्या तरफ, हाँ भानु प्रताप वहाँ पर, फिर इसके बाद रात भर फिर 9-10 बजे तक ट्रेनिंग करके बाकी करके आज इधर चला, कल आ गया, रात अंबिकापुर वहाँ रुका, बैरोडा। तो इस तरह से मैं अभी होली के एक दिन बाद रहूंगा, 26 तक में, 26 के शाम को ट्रेन पकड़ूंगा। इसके पहले हो सकता है कि कल पर को हम एक आध राउंड और मारने आ जाएंगे। हम घूमते रहे, घूमे, इसी में अंबिकापुर जाना, इसी में वाटर टैंक जाना, इसी में और जगह जाना, कुल मिला करके हमारा जो मत है इस बार पहले से डबल का, जीते हैं और तो जीता है। लोकसभा में डबल करना है, 60,000 से जीतना है, जितना है कि नहीं, जितना है ना, काहे? क्यों? क्योंकि मैदान साफ, जितना गोल मारना है मारो, है? जो गड़बड़ कर रहे थे विधानसभा में ना, अभी देखना ना, अभी सब दबर जाए, अभी तो लगेगा कि यह भाजपा ही हो गया। इसलिए इसके अनुसार आप लोग सब काम करिएगा। मैं इसको व्यक्तिगत और विशेष जो काम होगा, मैं थोड़ी देर के लिए एक रूम में बैठ जा रहा हूँ, किसी को लिख के देना होगा, किसी को बात करना होगा। और मान लीजिए घर जब आते हैं आप लोग अपनी बात को नहीं कह पा रहे तो लिख के दे, तो लिख पढ़ सकते हैं, लिख के दे दीजिए तो हमारे मन में रहेगा, है ना। प्रेमनी को मत करना, नहीं कुछ और लिख के दे तो इतने आप सब हमारे परिजन हैं, सभी का अभिनंदन। और ये होली दिवाली सब एक तरफ से हम लोग के साथ मना रहे हैं। आज हम लोग से मिलने जुले, होली मिलन के लिए एक दिन अलग से खान पान की व्यवस्था करें।